जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस वाली वैकेंसी के। आज डीवीपीएसटी का पहला दिन था और हमारे जनपद में आज 50 गर्ल्स का डीवीपीएसटी हुआ। और किन किन कारणों से छात्र फेल हो रहे हैं डीवीपीएसटी में, और क्या क्या प्रोसेस होता है डीवीपीएसटी का, आधार वेरिफिकेशन, और जो फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं वहाँ अगर मिसमैच हो जाए तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर कोई मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट में तो किस तरह से सही होगी और क्या क्या प्रॉब्लम डीवीपीएसटी में आज आई। तो वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना जिन भी साथियों का आपके डीवीपीएसटी है फ्यूचर में, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद थोड़े जागरूक हो जाएं अपने डीवीपीएसटी के प्रति। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की। हमारे यहाँ पीलीभीत में आज 50 लड़कियों का डीवीपीएसटी था। आज किसी भी लड़की का डीवीपीएसटी नहीं था। 50 लड़कियों का डीवीपीएसटी था और 50 में से 2 लड़कियां अब्सेंट थी, तो 48 जो लड़कियां हैं उन सभी आज सफल हो गई। एक भी लड़की हमारे यहाँ फेल नहीं हुई। अगर हम मशीन की बात करें हाइट वाली, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हाइट में ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक भी लड़की हाइट में फेल नहीं हुई, मतलब सभी की हाइट ठीक थी। और हाइट में जो हमारे यहाँ मशीन है वो डिजिटल मशीन थी हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ वो लकड़ी वाली जो मशीन होती थी पहले, वो हमारे यहाँ नहीं थी। हालांकि कुछ जनपदों में अब भी पुरानी वाली मशीनों से डीवीपीएसटी हुए हैं। बरेली में भी पुरानी मशीन है, उसी से डीवीपीएसटी हुआ है, उसी से हाइट वगैरह मतलब चेक हुई है। लेकिन कुछ जनपदों में डिजिटल मशीन है। डिजिटल वाली वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसमें हाइट कम ज़्यादा होने का कोई एरर नहीं होगा। किसी भी छात्र को असंतुष्टि नहीं होगी, सब संतुष्ट हो जाएंगे। अगर उसकी हाइट कम है तभी वो संतुष्ट होगा उस पर, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से कोई प्लेट रखी जा रही है या बालों की वजह से कम ज़्यादा हाइट होगी, मतलब कोई भी उसमें एरर नहीं हो सकता। डिजिटल वाली में वो बिल्कुल सही है। और सबसे अच्छा मुझे आज अपने यहाँ क्या हर जगह जहाँ डीवीपीएसटी हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी जगहों पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सब कुछ लाइव था। मतलब जो भी हमारे यहाँ हो रहा था, चाहे वो थंबनेल लिए जा रहे हों, बायोमेट्रिक लिए जा रहे हों या डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हों, सब कुछ लाइव था और सीधा पुलिस हेडक्वार्टर से कनेक्टेड था। मतलब यहाँ अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में कोई एरर हो या उसकी हाइट में कोई एरर हो तो सब कुछ तुरंत अपडेट लखनऊ हो रहा था वेबसाइट पर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इससे धांधली वगैरह होने का कोई भी चांस नहीं है। और अगर आपसे कोई कहता भी है ना कि मैं आपका डीवीपीएसटी में आपको पास करा दूंगा, या मतलब कोई भी किसी तरह से अगर रिश्वत लेने के लिए आपको प्रेरित करता है या आपको बहलाता है कि मैं आपको पास करा दूंगा, चाहे आगे मेडिकल हो उसमें, तो आपको किसी की भी बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से पारदर्शिता के साथ हो रहा था। और जैसा ही आज डीवीपीएसटी हुआ वैसे ही आगे मेडिकल भी होगा। सब कुछ क्लियर था और सब कुछ ऑनलाइन था। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बायोमेट्रिक। सबसे पहले जब छात्र अंदर बैठ रहे थे, उनके बैठने के लिए प्रॉपर टेंट वगैरह लगा हुआ था, कुर्सियां पड़ी हुई थी जहाँ पर वो आराम से रेस्ट वगैरह कर रहे थे। उसके बाद उन्हें बारी बारी से अंदर बुलाया जा रहा था। एक हॉल है हमारे यहाँ, वहीं सब मशीनें वगैरह लगी हुई थी अंदर, और अंदर ही जो कंपनी है डीवीपीएसटी कराने वाली उसके लोग बैठे हुए थे और अधिकारी वगैरह भी थे। और हमारे यहाँ जो नोडल अधिकारी थे वो एसपी ग्रामीण थे। तो दोस्तों सबसे अच्छा ये था कि जब आप अंदर घुसोगे रूम में तो वहाँ सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक लिया जा रहा था। मतलब आगे की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये वही पर्सन है जिसका डीवीपीएसटी हो रहा है। मतलब कोई भी धांधली वगैरह होने का कोई चांस है ही नहीं। तो जिसका बायोमेट्रिक हो जाएगा उसी के बाद उसकी फाइल आगे बढ़ेगी। और बायोमेट्रिक में मैं आपको बता दूं, जिनका आधार अपडेट नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड में आपका नाम सही हो और डेट ऑफ बर्थ सही हो, ये 2 चीज़ें तो मेन है। चाहे आपका आधार पुराना हो नया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधार पे मोबाइल नंबर अपडेट हो या ना हो, लेकिन आपका नाम सही होना चाहिए और आपके फिंगरप्रिंट वगैरह सही आने चाहिए, फिर आप आधार में पास हो। ठीक है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे, डॉक्यूमेंट 4-5 मिनिमम डॉक्यूमेंट ही हैं। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, और जो आरक्षण वाले छात्र हैं, चाहे वो ओबीसी के हों एससी के हों, उनके जाति प्रमाण पत्र वगैरह बहुत ध्यान से चेक किए जा रहे थे, खासतौर से ओबीसी वालों। यदि ओबीसी में किसी छात्र का जाति प्रमाण पत्र पुराना है, यानी 1 अप्रैल 2023 से अगर पुराना था, तो फिर उसे जनरल में काउंट किया जा रहा था। हमारे यहाँ भी 2-3 छात्राएं ऐसी थीं जिनके जाति प्रमाण पत्र पुराने थे, तो उन्हें फिर जनरल में काउंट किया गया।
और जिसके सही थे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बहुत ध्यान से देखे जा रहे थे। और जो EWS वाले छात्र हैं उसमें एक प्रॉब्लम है, कुछ छात्रों के EWS वाले प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ है प्रॉपर कि ये केवल केंद्र सरकार की वैकेंसी के लिए मान्य है, तो उसे स्टेट में हमारे यहाँ मान्य नहीं किया जा रहा है। और जो EWS वाले छात्र हैं उनके पास जो EWS सर्टिफिकेट होता है, तो कुछ छात्रों के में लिखा हुआ होता है ना कि केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दो पर ये लिखा हुआ था कि ये केवल केंद्र की वैकेंसी के लिए है, केवल केंद्र सरकार की वैकेंसी के लिए मान्य है, तो उससे प्रॉब्लम है क्योंकि ये स्टेट की वैकेंसी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है या बनाया गया है उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पर ये लिखा ना हो कि ये केवल केंद्र की सेंट्रल की जॉब के लिए ही है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर उसे जनरल में काउंट किया जाएगा। और जो भी साथी पुलिस वाले आपके DVPST में लगे हुए हैं उन सब का व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा है, बशर्ते आप अपना व्यवहार खराब मत करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो। अगर किसी को हाइट में डाउट हो तो हाइट 2 बार 3 बार भी अपनी हाइट चेक करवा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो आपकी दोबारा भी हाइट नापी जाएगी अगर आपको हाइट में बाहर किया जाता है तब। और किसी के अगर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो पहले तो अपना एफिडेविट बनवा कर ले जाओ, और दूसरा डिपेंड करता है वहाँ के नोडल अधिकारी के ऊपर। अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक है, चाहे वो आधार कार्ड का हो, चाहे वो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट का हो या जाति निवास प्रमाण पत्र का हो, तो जो वहाँ के नोडल अधिकारी हैं ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही करेक्शन फॉर्म हर सेंटर पर उपलब्ध है। अगर किसी के नाम वगैरह में कोई एरर है, नाम पिताजी के नाम वगैरह में, तो वो करेक्शन फॉर्म फिल करेगा और वो तुरंत ही पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ को सेंड कर दिया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। मतलब सब कुछ अपडेट चल रहा है, सब कुछ लाइव है, कैमरे वगैरह हर जगह लगे हुए थे। मतलब कोई भी बदतमीजी वगैरह या कोई भी घटना वहाँ घटित होती है तो वो सीधा लखनऊ दिखेगी। और लड़कियों के अधिकतर नामों में प्रॉब्लम होती है, कुछ के नाम के आगे KM लगा हुआ होता है, हाई स्कूल में KM लगा हुआ है नाम से पहले और इंटर में नहीं है, या जाति निवास प्रमाण पत्र में KM लगा हुआ नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन आपका नाम सही होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ लड़कियों का DVPST था, कल भी हमारे यहाँ लड़कियों का DVPST है पीलीभीत में। आज 50 लड़कियों का DVPST था, 48 पास हुई और 2 छात्राएं अब्सेंट थी। हमारे यहाँ कोई भी आज फेल नहीं हुआ। कल भी हमारे यहाँ छात्राओं का DVPST है। कल जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने उन सभी साथियों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना जिनका फ्यूचर में DVPST होगा। और आपकी अगर दौड़ की बात करें तो जनवरी में 20 जनवरी के आसपास आपकी फिजिकल यानी आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग अपना DVPST हो जाने के बाद अपनी रनिंग वीक मत होने देना, डेली अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।